ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जनवरी 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जनवरी का महीना मकर के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, मैं हर बार बताता हूँ। जहाँ से आपको रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से देखिए। मैं हमेशा अपना व्यक्तिगत मत भी बताता हूँ कि लग्न राशि से देखेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा है, नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लग्न राशि वास्तविकता है, चंद्रमा मन है, तो दोनों से ही अलग अलग चीज़ें आती है, लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। तो मेरे हिसाब से लग्न राशि, नहीं पता तो आप चंद्र राशि जैसे मैंने कहा देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। इस महीने का जो सबसे बड़ा हाईलाइट होगा वो मंगल का पतित होना होगा, जो छठे घर में गिर जाएंगे, उसकी बात करेंगे ही हम। लग्न पर प्रभाव देखते हैं, पहले लग्न से ही शुरू करते हैं। 3 ग्रहों का प्रभाव है लग्न पर, गुरु, मंगल और केतु। और ये जितने भी सारे ग्रह हैं तीनों, ये तीनों वक्री ग्रह हैं। तो एक प्रकार से जीवन को एक नया रूप, नया आधार देने के लिए वर्ष का पहला ही महीना जो है वो बहुत श्रेष्ठ है। वक्री ग्रह इजी नहीं करते लाइफ को, पर यह जरूरी नहीं है कि वक्री ग्रह सफलता नहीं दे सकते। कई ऐसी कुंडलियां होती हैं जिसमें वक्री ग्रह होते हैं। मैं अभी शायद पिछले हफ्ते ही एक कुंडली देख रहा था, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, 4 वक्री ग्रह उनकी कुंडली में। तो ये तो दिख गया था, मैंने उनसे भी कहा कि बहुत मुश्किल एक हालात से स्टार्ट किया हो, तो उन्होंने कहा हाँ, जहाँ पे अब तो खैर उनकी एज काफ़ी हो चुकी है, लेकिन अब बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने काम किया। उन्होंने शेयर किया कि हाँ, बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने चीज़ें कही है, दिखाई भी मुझे उनके कुछ वेबसाइट्स वगैरह थी। तो दिख जाता है वक्री ग्रह ईजी लाइफ नहीं देते, लेकिन वक्री ग्रह अगर आपकी कुंडली में है तो यकीन मानिए, अगर आप कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, तो एक ना एक टाइम आता है जब वक्री ग्रह छप्पड़ फाड़ कर आपको धन, सफलता, ऐश्वर्य सब दे सकते हैं। वही यहाँ पे प्रभाव मकर के लिए है। 3 वक्री ग्रह, यानी कि जीवन की कठिनाइयों को समझना, उन पर काम करना, उनके द्वारा अपने लिए नए रास्ते निकालना, अपने शॉर्टकमिंग्स पर काम करना, आत्ममंथन करना, अपनी गलतियों को समझना, इन सब के लिए ये जो मकर का महीना, मकर के लिए महीना है, इन वक्री ग्रहों के प्रभाव के कारण बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये महीना अपने आप को सुधारने का है और उसके द्वारा आगे सफलता प्राप्त करने का है। गुरु आपके 12वें घर के स्वामी है, वक्री अवस्था में देख रहे हैं, तो ये बदलाव बड़ा दिखाता है, क्योंकि 12वां भाव अंत है, अंत से आरंभ होता है। मंगल क्या है, आपके लाभेश हैं, वक्री और नीच के हैं, स्ट्रॉन्ग अवस्था में है, धन के बारे में समझने का मौका है। और केतु तो ज्ञान के कारक हैं ही, और गुरु केतु मिलकर जब देख रहे हैं तो ज्ञान की वृद्धि होगी ही, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो एक प्रकार से महीना श्रेष्ठ है, इसका लाभ उठाना है। शनि और शुक्र की जोड़ी धन स्थान में अत्यंत शुभ है, क्योंकि शुक्र आपके योग कारक है, आपके कार्य स्थान और आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। दोनों एक दूसरे के परम मित्र हैं। और धन स्थान में शनि शुक्र की जोड़ी लंबे समय के लिए धन की प्राप्ति दिखाता है, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका जो धन है वो बढ़ेगा भी, और एक कांस्टेंट और स्टेबल धन का सोर्स आपका यहाँ पर बन सकता है, अगर आपने उसके लिए प्रयास किया तो अवश्य। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर या फिर कहिए राशि परिवर्तन पर चलते हैं। पहला परिवर्तन बुध का होगा, सूर्य के साथ आकर 12वें घर में बैठ जाएंगे। 12वें घर में बुध की अवस्था मिश्रित मानी जाती है, सूर्य की अवस्था बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन इंसिडेंटली या कहिए कोइंसिडेंटली दोनों ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और उनका छठे भाव को देखना, लीगल कार्य, अटकते हुए कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, लिखा पढ़ी के कार्य, इनमें सफलता दिलाते हैं, व्यक्ति को कंपटीशन में सफलता दिलाते हैं, व्यक्ति को अपने दुश्मनों पर हावी रखवाते हैं। 12वें घर के बुध, शास्त्र क्या कहते हैं, कई बार बता चुका हूँ कि ऐसा व्यक्ति कभी हारता नहीं है। आज के टाइम में बात करें तो लाठी भालों से तो कौन लड़ता है, लेकिन कोर्ट केसेस हो गए, कंपटीशन हो गए, ऐसे लोग। और 12वें घर के बुध वाले जो लोग होते हैं ना, वो बहुत हिडन या कहिए गुप्त तरीके से कॉम्पिटिटिव होते हैं, बताएंगे नहीं लेकिन बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं। तो ये वो समय है जब आप अपने जीवन में अपने कंपटीशन से आगे लीगल केसेस को सॉल्व करना, इन सब के लिए प्रयास कर सकते हो। और 2 विपरीत राजयोग 12वें घर में
कुछ धन अटक रहा था, विदेश का कार्य अटक रहा था, वो इस महीने पूर्ण हो सकता है। सूर्य का गोचर होगा और सूर्य लग्न में आकर बैठ जाएंगे। एक प्रकार से उनका उत्तरायण चरण स्टार्ट है, जो कि ठीक है, लेकिन आपके लिए जो सूर्य है वो अच्छे ग्रह नहीं है, अष्टमेश भी है, और शनि के लग्नों के लिए सूर्य अच्छा प्रभाव नहीं देते, मैं हर बार बताता हूँ। सेहत का ध्यान दीजिएगा, सरकारी बाधाएं आ सकती हैं, गुस्सा बहुत रहेगा, सूर्य मंगल का समसप्तक योग एग्रेशन बहुत क्रिएट करता है। और पुनः कहूँगा हेल्थ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके अष्टमेश का लग्न में आना और शनि का मारक भाव में होना और शनि का 21 तारीख तक मंगल से दृष्ट होना, ये बताता है कि इस महीने सेहत पर प्रभाव थोड़ा सा पड़ सकता है। इंजरीज के योग भी इस महीने काफ़ी ज़्यादा प्रबल रूप से हैं। बहुत इम्पल्सिव हो जाएंगे तो 14 तारीख के बाद ध्यान देना है। 21 तारीख को मंगल का पतित होना, यानी कि उनका पिछली राशि में गिरना देखा जाएगा। छठे घर के मंगल बहुत स्ट्रांग होते हैं, पतित ग्रह वापस आता है तो कुछ कार्यों को पूर्ण कराता है। पुनः लीगल कार्यों में सफलता, कार्य क्षेत्र में अपनी अथॉरिटी कायम करना, कोई आपको तंग कर रहा था, कंपटीशन पर काबू पाना, इन सब चीज़ों के लिए मंगल बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये मंगल की जो 8वीं दृष्टि लग्न पर आ गई और सूर्य लग्न में हो गए, ये पुनः बता रहा है कि गुस्सा बहुत आएगा और सेहत और इंजरीज ये दोनों ही प्रॉब्लम्स आपको तंग करेंगी। गुस्से पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। यहाँ पे ना आप बहुत इरिटेटेड भी रहेंगे, गुस्से में रहेंगे। पतित मंगल की एक और छठे घर के पतित मंगल बहुत एग्रेसिव कर देते हैं व्यक्ति को। वैसे मकर वाले जो लोग होते हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में बात करते हैं, बहुत टू द पॉइंट, एकदम जितना बोलना है उतना बोलेंगे। ऑर्गेनाइज लोग होते हैं, अच्छे मकर की निशानियाँ ये हैं। लेकिन यहाँ पर मंगल का प्रभाव थोड़ा सा चीज़ों को बदल सकता है। फिर महीने के अंत की तरफ 24 तारीख को बुध का गोचर होगा, वो आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे। भाग्येश हैं और उपचय भाव के स्वामी हैं, यानी कि महीने के अंत में भाग्य का साथ मिलेगा और जो मंगल का प्रभाव है थोड़ा सा उसको कम करेंगे बुध। जीवन आगे बढ़ेगा, बुद्धिमत्ता रहेगी, क्योंकि बुध आदित्य योग लग्न में ही इतने सुंदर प्रकार से बन रहा है। शुक्र का गोचर भी होगा, लेकिन वो एकदम 29 तारीख के आसपास होगा, तो ज़्यादा प्रभाव इस महीने देखने को मिलेगा नहीं। इस प्रकार से अगर देखा जाए ये महीना काफ़ी आपका अच्छा भी है कई तरीकों से, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव भी प्रभाव इसका आ सकता है। गुरु अब मार्गी होने की अवस्था में है, क्योंकि लग्न को देख रहे हैं, तो कई रुकावटें भी इस महीने आपकी कम होना शुरू हो जाएंगी। विशेष प्रेडिक्शंस, आपको बड़ा सोचना है, सपोर्ट मिलेगा और सपोर्ट मांगिएगा। कभी कभी हम सपोर्ट नहीं मांगते सही टाइम पे, सपोर्ट सही टाइम पे मिलना, मांगना कार्यों को पूर्ण करवाता है। शांत रहिएगा, कम बोलिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ा चीज़ है कि अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। भाग्य का बहुत साथ मिलेगा इस महीने। और जैसे मैंने कहा 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव कई उत्तर आपको देगा। आंतरिक रूप से जो चीज़ें तंग कर रही थी, कई आंसर्स जो आप ढूंढ रहे थे अपने जीवन में, वो आंसर्स आपको इस महीने प्राप्त होंगे। मन को शांत, मन को क्लियर रखना है, सक्सेस अवश्य आएगी। और बड़ा सोचना है, जैसे मैंने शुरू में कहा, ये महीना बड़ा सोचने का है। एक नया अध्याय कहीं ना कहीं इस महीने आपका स्टार्ट हो सकता है। नेगेटिव चीज़ें, ओवर कॉन्फिडेंस, अचानक से कोई बहुत बड़ा धन का निर्णय ले लेना, कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट बहुत तंग करेगी और चीज़ों को बहुत कॉम्प्लेक्स कर देना, ये इस महीने आपको तंग कर सकती हैं चीज़ें। करियर की तरफ चलते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, ये महीना ठीक ठाक ही है। 10वें घर पर अगर दृष्टि डालें तो यहाँ पे गुरु मंगल का प्रभाव है, जो नीच के हैं, वक्री हैं। अब क्योंकि मंगल बहुत स्ट्रांग है इस टाइम पे, मैं बहुत बार रिसेंट वीडियोस में बता चुका हूँ कि नीच का ग्रह वक्री होना उसको परम उच्च ग्रह से भी स्ट्रांग कर देता है, बट डजंट मीन कि वो आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि मंगल आपके शत्रु ग्रह हैं। तो क्या होगा ना, कार्य क्षेत्र में बहुत गुस्सा, एग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होंगे और अभी भी चलेगा। जिनका समय अच्छा है 21 तारीख से पहले, उनके लिए प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। 10वें घर के स्वामी शुक्र हैं और वो धन स्थान में लग्नेश के साथ बैठे हैं, यानी कि इस महीने कार्य क्षेत्र में धन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। बस ये ओवर एग्रेशन जो मंगल की है ना, उस पर आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो कार्य क्षेत्र में इस महीने आपको ज़्यादा तंग करेगी। अदरवाइज ये महीना अच्छा ही है। और एक और अच्छी बात है कि मंगल का जो प्रभाव है वो हट जाएगा 21 तारीख के बाद, वो छठे घर में आ जाएंगे। सूर्य 14 तारीख को लग्न में आ जाएंगे, तो एक प्रकार से 14 तारीख के बाद प्रमोशन के बहुत स्ट्रॉन्ग योग आपके लिए बन रहे हैं, क्योंकि सूर्य प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और उनका लग्न से बैठकर सप्तम को देखना, जो पद प्राप्ति का भाव है, 10वें से 10वां है, यानी कि प्रमोशन के योग बहुत स्ट्रॉन्ग आपके 14 तारीख के बाद भी बन रहे हैं। बस एग्रेशन पे कंट्रोल। दूसरी चीज़ है कि मंगल का प्रभाव सब 10वें से हट जाएगा, लेकिन ये अर्थ त्रिकोण ही है।
अच्छी चीज़ कि छठे घर के मंगल, पतित मंगल बहुत कॉम्पिटिटिव रखते हैं, अपने दुश्मनों पर हावी रखते हैं। लेकिन शुक्र भी अर्थ त्रिकोण में है, पतित ग्रह अर्थ त्रिकोण में है, बहुत षड्यंत्र रचा जाएगा आपके विरुद्ध, स्पेशली अगर आप बड़ी पोस्ट में हैं। और वैसे भी ऐसा, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स चलता ही है, अगर आप बड़ी पोस्ट पे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज षड्यंत्र तो आपके विरुद्ध चलेगा ही, और उससे आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि हाँ, कुछ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव आपके कोई खिलाफ कुछ ना कर दे। अदरवाइज बहुत बुरा महीना नहीं है। जो मैंने एग्रेशन की बात करी, अटेंटिवनेस की बात करी, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने की बात करी, उन पर ध्यान देना है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना अचानक से कई लोगों के प्रमोशन के योग हैं। ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट मत रखिएगा। बहुत बार इस महीने होगा कि ना आप बहुत ओवर एंथुजियास्टिक हो जाते हैं, जो पुनः मैं कहूँगा मकर का नेचर नहीं है। कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना, वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना है, अच्छे मौक़ों का लाभ उठाना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक बैलेंस रखना है अपने व्यक्तित्व में। कुछ भी बोलने से पहले ना सोचिएगा कहीं इसका मतलब कुछ और तो नहीं निकल जाएगा, क्योंकि इस महीने यही होगा, आप बोलेंगे कुछ, और बोलने का मतलब है कि कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन भी होती है ऑफिस में, मेल भेज रहे हैं आप किसी को, बाकी चीज़ों में कुछ शेयर कर रहे हैं, तो बहुत अपने कम्युनिकेशन को लेकर सीमित, संयमित और प्रोफेशनल रहने की आवश्यकता है। महीने के अंत की तरफ कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल जोन में डाल सकती हैं। अदरवाइज ये महीना एक प्रकार से आगे बढ़ने का है। बस जो मैंने नेगेटिव चीज़ें कही उन पर ध्यान रख लेंगे तो अच्छा। शॉर्टकट्स मत लीजिएगा। इस महीने कोई भी शॉर्टकट लिया ना सीधा पकड़ा जाएगा और उसका एक बुरा प्रभाव सीधा देखने को मिलेगा। चलते हैं व्यापार की तरफ। बिजनेस के लिए वैसे महीना ठीक है। देखिए, मंगल सप्तम में है। अब ये बहुत स्ट्रांग मंगल है। एक प्रकार से मंगल आपके लाभेश हैं और उसके नाते धन आएगा, लेकिन मंगल आपके लिए बहुत विशेष ग्रह नहीं है, यानी कि शनि के लग्नों के लिए। तो हो सकता है पिछले कुछ टाइम में मशीनरी की प्रॉब्लम, मैन पावर की प्रॉब्लम, पार्टनर से झगड़े या पार्टनर से असहमति, ये हुई हो आपके साथ। अब ये है कि इस महीने मंगल निकल जाएंगे सप्तम से, तो थोड़ा सा वो जो एक अनकंफर्टेबल जोन चल रहा था ना बिजनेस में, वो कम होगा। शनि शुक्र की जोड़ी सप्तम से अष्टम में, हमेशा बताता हूँ कि धन स्थान बिजनेस के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना लाभ स्थान, क्योंकि वो सप्तम से अष्टम है। ये बता रहा है कि कांस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम बिजनेस में बना रहेगा। अच्छा, सूर्य आपके लग्न में आ जाएंगे 14 तारीख को, और वो सूर्य क्या है, भले ही लग्न से अष्टमेश है लेकिन सप्तम से दूसरे भाव के स्वामी है, जो इंडिकेट कर रहा है कि पैसा बढ़ेगा, सब अच्छा है। बुध भी पहले 12वें घर में आ जाएंगे और छठे भाव को देखेंगे। कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन, लिखा पढ़ी के कार्य अटक रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन के कार्य अटक रहे थे, वो पूर्ण होंगे। और उसके बाद बुध 24 तारीख को लग्न में ही आ जाएंगे, बुध आदित्य योग बनेगा, ये भी अच्छा है बिजनेस के लिए। और मंगल भी 21 तारीख को गिर के छठे घर में आ जाएंगे। ये आपके लीगल कॉम्प्लिकेशंस के लिए, लीगल या लीगल नहीं, कुछ भी सरकारी कार्य अटक रहे थे, क्योंकि छठा भाव लीगल चीज़ों का भी है, सरकारी कार्यों का भी है। अब जो बिजनेस करता है दुनिया भर की उनको परमिशंस लेनी पड़ती है। आज कहने को तो हमारे देश में कहते हैं कि एक ईज़ ऑफ बिजनेस है, पर जो अपना बिजनेस करता है उसी को पता है कितनी ईज़ है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने में ही इतने सारे दुनिया भर के लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, फिर बार बार जीएसटी, इनकम टैक्स, सब कुछ फॉलो करना पड़ता है हर चीज़ में। जिनका स्पेशली बड़ा काम है या मैन्युफैक्चरिंग का काम है जिसमें बहुत ट्रांसपोर्ट भी होता है, उनको बहुत मुश्किलें आती हैं। तो ये महीना ऐसा है जब आपकी कोई जो ऐसी मुश्किलें आ रही थी वो कई हद तक दूर हो सकती है। लेकिन हाँ, मंगल मशीनरी के कारक हैं, पतित होंगे, तो जो लोग बिजनेस करते हैं छठे भाव में भी जा रहे हैं, अचानक से या तो कोई मशीनरी आपको ठीक करानी पड़ेगी, मशीनरी या कोई इक्विपमेंट हो गया, या फिर हो सकता है डिमांड के कारण कुछ नया आपको मशीनरी पर पैसा भी लगाना पड़े। तो ठीक है, बिजनेस में बार बार पैसा लगता ही, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है, लेकिन एक प्रकार से महीना ठीक ही दिख रहा है। पार्टनर से बच के रहिएगा। अगर ट्रस्ट नहीं है पार्टनर्स पे ना, तो इस महीने वो आपको तंग अवश्य करेंगे। विशेष प्रेडिक्शन, अपने पॉइंट्स के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, स्पेशली अपनी बातों को रखने के लिए, वो एम्प्लॉयज़ के सामने हो, पार्टनर्स के सामने हो। रिस्क लेने का महीना है, लेकिन 21 तारीख से पहले ही लीजिएगा अगर कुछ अलग करना है तो। और प्लानिंग पर काम कीजिए। एक्सपेंशन अगर करनी है बिजनेस की, तो ये महीना उसकी प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत नई अपॉर्चुनिटीज इस महीने आएंगी, कुछ नए कदम उठाने का महीना है, और एक प्रकार से अपने बिजनेस की यात्रा को और बढ़ाने का है। और कई चीज़ें इस महीने संभव होती हुई दिख रही हैं अगर आपने एकाग्रता से काम किया और गुस्से पर कंट्रोल किया। अवश्य ये महीना आपको व्यापार के दृष्टिकोण से, बिजनेस के दृष्टिकोण से बहुत कुछ देके जाएगा।
चलते हैं इनकम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए महीना अच्छा है। धन स्थान में शुक्र शनि की जोड़ी, लाभ स्थान के स्वामी लग्न को देखेंगे, पूरे ही महीना यहाँ पे भी गिर के देखेंगे तो ठीक है, पैसा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस जैसे मैंने शुरू में अंकित किया था, वक्री ग्रह हैं, वक्री ग्रह अपॉर्चुनिटीज बट डिले के साथ ही चीज़ें देते हैं। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी ठीक है। अंतिम 10 दिन में रिस्क नहीं लेने। खर्चों की अगर हम बात करें तो इस महीने लग्जरीज पर, लग्जूरियस प्रोडक्ट्स पर यानी कि महंगे प्रोडक्ट्स पर खर्चे होंगे। सरकारी कार्यों पर बड़े खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। लीगल कार्य अगर आपके चल रहे हैं उन पे खर्चे होंगे। ऐसा लग रहा है कि कई बहुत सारे कार्य ना विलंबित थे और वो सारे कार्य कहीं ना कहीं इस महीने पूरे होना शुरू हो जाएंगे और अचानक से उनके खर्चे भी फिर आपको देखने पड़ेंगे। आजकल हर चीज़ में धन इन्वॉल्व होता ही है, ऐसा कुछ नहीं है जो बिना धन के हो जाए। ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बड़ा चेंज जीवन में लाने जा रहे हैं, किसी भी दृष्टिकोण से हो सकता है। घर हो सकता है नया बनवाना शुरू करें, फैमिली प्लानिंग स्टार्ट करें। तो कई ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे स्टेज पे है जीवन में जहाँ पे आप बहुत बड़े चेंजेस ला रहे हैं और उस चेंजेस के कारण आपको इस महीने कुछ बड़े खर्चे करने पड़ सकते हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। देखिए चांसेस हैं कि बातचीत हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम क्या दिख रही है ना कि हो सकता है कि बातें थोड़ी देर के लिए स्टार्ट हो लेकिन पुनः कुछ वैसा ही हो जाएगा जिसके कारण बातें बंद हुई थी। तो अगर इनकेस ऐसा कुछ दिखता है कि कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, बहुत संयमित संतुलित वे में आगे बढ़िएगा। नए रिलेशनशिप की जहाँ तक बात है, बहुत संभावना है, बहुत चांसेस हैं कि इस महीने नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है। कोई नया व्यक्ति जीवन में आ सकता है। आज का टाइम वैसा नहीं है कि लोग महीनों वेट करते थे बात करने के लिए या फिर बात को आगे बढ़ाने के लिए। आजकल तो डेटिंग ऐप्स हैं, तो दोनों ही तरीके दिख रहे हैं। या तो अचानक से कोई नया व्यक्ति आएगा जीवन में, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, या जिससे बातचीत चल रही थी वहाँ पे भी स्टार्ट हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में, उनके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा कष्टकारी महीना नहीं है, क्योंकि एक तो पंचम में गुरु बैठे हैं जो मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स दी होगी उन्होंने अक्टूबर से, वो थोड़ा सा सॉल्व होना शुरू हो गई होंगी। और पंचमेश भी लग्नेश के साथ है, शनि के साथ, और अच्छे स्थान में है, पंचम से केंद्र में है, तो ठीक है। बस शनि का प्रभाव क्या है, वो कभी कभी डिटैचमेंट देता है और वाणी के कारण डिटैचमेंट आएगी। तो कुछ ऐसा मत बोलिएगा कि आपके जो पार्टनर है उनको बुरा लगे और इसके कारण एक प्रभाव लव लाइफ में देखने को मिले। तो इस पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सूर्य का लग्न में आना कभी कभी थोड़ा सा इंडिकेट करता है, 14 तारीख को आ जाएंगे, थोड़ा सा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं उसके आसपास। अदरवाइज बहुत नेगेटिव महीना नहीं है। हाँ, 21 को मंगल छठे भाव में गिर जाएंगे। इसके बाद भी वाणी पर बहुत कंट्रोल करना है, क्योंकि छठा भाव जो है पंचम से दूसरा भाव बन जाता है। कभी कभी ये भी वाणी दर्शाता है। तो आपको अपनी लव लाइफ में ना इस महीने जिसका सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है अपने वाणी के, अपने शब्दों के उपयोग पर। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना एक पूर्णता लाता हुआ दिख रहा है। जो लोग अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, महीना बहुत अच्छा है। नई अपॉर्चुनिटीज़, अच्छा टाइम बिताने की, एक दूसरे को समझने की अवश्य इस महीने दिख रही हैं। ईगो क्लैशेस रहेंगी, उस पर नियंत्रण रखना है। ज़्यादा ओवर प्लानिंग मत कीजिएगा, ज़्यादा ओवर डिमांडिंग मत बनिएगा। और एक प्रकार से एक बहुत अच्छा सात्विक कह रहा हूँ, सॉरी, सकारात्मक टाइम आपको एक दूसरे के साथ बिताना है। सात्विक अलग दृष्टिकोण हो गया, सकारात्मक एक अच्छा, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपको अपने दोनों के बीच में रखना है। तो एक प्रकार से महीना अच्छा है, उतना बुरा इंडिकेट नहीं हो रहा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, महीना कष्टकारी है थोड़ा सा। एक तो सप्तम में मंगल है, तो ये बता रहा है कि प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, और मंगल नीच के भी हैं, वक्री भी हैं, और आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं हैं। ईगो क्लैशेस की बात कर लीजिए, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात कर लीजिए, इन लॉज का बहुत इन्वॉल्वमेंट अगर चल रहा है तो वो इस महीने भी रहेगा। और प्रॉब्लम खराब या बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि सूर्य भी लग्न में आ जाएंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ सूर्य का प्रभाव नहीं होता मैरिड लाइफ के लिए अच्छा। यहाँ पे एक प्रकार से 21 तारीख तक का जो समय है वो बहुत ही कष्टकारी है ऊपर, और सबसे कष्टकारी तो महीना होगा महीने के मध्य भाग का, 14 से 21, जब ये दोनों समसप्तक योग में होंगे, क्योंकि दोनों का ही प्रभाव सप्तम भाव पर है। उसके बाद 21 तारीख के बाद क्या होगा ना कि मंगल का गोचर हो जाएगा और मंगल आपके सप्तम को छोड़ देंगे। मैं ये नहीं कहूँगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जो मंगल की उग्रता है,
मंगल की नीचता का प्रभाव है, क्योंकि नीच के हुए हुए हैं। मंगल का ऊर्जा जो है नेगेटिव, वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो जो बिल्कुल एक लग रहा था कि अब कुछ ठीक हो ही नहीं सकता, वो थोड़ा सा 21 तारीख के बाद चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। मतलब कि अगर प्रॉब्लम चल रही है तो आपको 21 तारीख तक बहुत संयम धरना है, उसके बाद चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक आपके लिए हो सकती हैं। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जब आपको अ, समझना है कि हाँ प्रॉब्लम क्या है। पर्सपेक्टिव अपना थोड़ा सा ठीक कीजिए अपने लाइफ पार्टनर के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आनंद का एक की अनुभूति होनी चाहिए। मतलब कि जहाँ पे भी लगे ना कि थोड़ा सा अच्छा माहौल हो रहा है, उसको बढ़ाइए। सुनिए अपने लाइफ पार्टनर को, उनको अप्रिशिएट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। मैंने कई बार देखा है कि लोग रिलेशनशिप में होते हैं, बहुत अच्छे पार्टनर होते हैं, लेकिन जहाँ शादी हुई ना, एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, और फिर वहीं से वो प्रॉब्लम आई। क्योंकि जहाँ पे एक व्यक्ति ने एक बहुत, या दोनों ने एज ए रिलेशनशिप बहुत अच्छी चीज़ें देखी, प्लान करी, जब विवाह हो गया तो फिर ऑब्वियसली चीज़ें बदलती हैं, पहले जैसा तो रह ही नहीं सकता। फिर भी ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, अपने लाइफ पार्टनर को अप्रिशिएट करना, उनको सपोर्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एट द सेम टाइम अपनी इंटेग्रिटी, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, ये भी बचाने की आवश्यकता है। ओवरऑल देखा जाए कोई बहुत बुरा महीना नहीं है। बस हाँ, बुरा महीना मतलब कि 21 तारीख तक तो है, लेकिन उसके बाद चीज़ें थोड़ा सा ठीक करने का मौका आपको मिल सकता है। तो अगर प्रॉब्लम चल रही है तो 21 तारीख तक का पेशेंस रखिए, उसके बाद चीज़ें अवश्य ठीक करने का एक अवसर आपको प्राप्त होगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एग्ज़ाम्स शुरुआती 10 दिन बहुत शुभ, बीच के 10 दिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको मदद की आवश्यकता है। तो संगत अच्छी रखिएगा, टीचर्स के सानिध्य में रहिएगा। अंतिम 10 दिन भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा आप ओवर क्रिएटिव हो सकते हैं, ओवर एंथुजियास्टिक हो सकते हैं, ये चीज़ें तंग कर सकती हैं। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए महीना ठीक है, क्योंकि पंचम भाव में गुरु हैं जो अब मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं। बुध का प्रभाव 4 तारीख तक रहेगा, फिर बुध लग्न में आ जाएंगे 24 तारीख के बाद। बुध आदित्य योग बनेगा इस महीने 2 बार, जो बहुत अच्छा होता है। पंचमेश की स्थिति भी अच्छी है, लग्नेश के साथ ही, और पंचमेश उच्च अभिलाषी है। तो एक प्रकार से ये जो महीना है स्टूडेंट्स के लिए अति शुभ दिख रहा है, अति लाभकारी दिख रहा है। इस महीने का अवश्य आपको लाभ उठाना है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है, ये महीना अच्छी न्यूज़ आती हुई दिख रही है कोई। बस ओवर एक्साइटमेंट जो मैंने पहले भी इंडिकेट करा वो रहेगी इस महीने। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें, लोगों का बर्डन, लोगों की एक्सपेक्टेशन, लोगों का कहने के अनुसार अपने आप को ना चलाएं। लोगों का तो काम है कहना, आप अपना रास्ता ढूंढिए और उस पर चलिए। कभी कभी अकेलापन लगेगा, उस समय में ईश्वर के सानिध्य में जाइए, या फिर अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं तो उनसे बातचीत कीजिए, अदरवाइज उनसे, अगर दूर रहते हैं आप उनसे, तो फ़ोन पे बातचीत कीजिए। क्योंकि यही वो चीज़ें हैं, ईश्वर और माता पिता, जो सत्य में आपका अच्छा चाहते हैं। यकीन मानिए, अधिकतम लोग भले ही आपके मुख पर कहें कि हम आपका अच्छा चाहते हैं, वो नहीं चाहते। तो गुरु, ईश्वर, माता पिता, यही वो लोग हैं जो सत्य में आपका अच्छा चाहते हैं। ये अगर आपके पास है, इनका सानिध्य है, तो सबसे लकी आप लोग हैं। और ये महीना बहुत कार्यों को पूर्ण करता हुआ भी दिख रहा है, तो इस महीने का अवश्य आपको लाभ उठाना है। बहुत अच्छा महीना है विद्यार्थियों के लिए। सेहत की तरफ चलते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, इस महीने जिनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, बीपी की प्रॉब्लम्स है, कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, इंटेस्टाइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, उनकी दिक्कत ज़्यादा रहेगी। शुरुआती 10 दिन इन्फेक्शंस, फीवर, नसों के रोग, बॉडी में वीकनेस, और फूड हैबिट्स या कई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। बीच के 10 दिन डायबिटीज़ जिनको है बहुत ध्यान दें। कफ बढ़ेगा बॉडी में, और वाटर रिटेंशन भी रहेगा, और एक प्रकार से पुनः कहूँगा थोड़ा सा वीकनेस ज़्यादा रहेगी। अंतिम 10 दिन आँखों के रोग, छाती या लंग्स के आसपास की जो, या जो चेस्ट का एरिया उसके आसपास कोई प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम्स, और हड्डियों के रोग ज़्यादा तंग करेंगे। उपाय की तरफ चलते हैं कि सरल उपाय आपको एक ही बार करने हैं। पहला, शिवलिंग का आपको शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करना है। 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं महादेव को। फिर वहीं पर बैठकर आपको शिव चालीसा का एक बार पाठ करना है, और शनि चालीसा का एक बार पाठ करना है। दूसरा उपाय क्या है, आपको हनुमान मंदिर जाना है, वहाँ पे हनुमान जी को
लड्डुओं का भोग लगाना है बूंदी के, और साथ में किसी सफ़ेद मिठाई जैसे बर्फ़ी आदि का भोग लगाना है। वहीं पर बैठकर आपको फिर से शनि चालीसा का एक बार पाठ करना है और बजरंग बाण का एक बार पाठ करना है और पशु सेवा करनी है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य जो महीना है आपका बहुत अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।